Hello everyone, Namaste. This is Dr. Utkarsh Singh from Study Filia. Currently, I am a final year medical student pursuing my education from SDCS Darbhanga. Our today's topic of concern is COVID-19 latest update. In this topic, in this small YouTube video, I am going to discuss three important points. Number one is vaccine tracker. Which vaccine is going to be manufactured in which market and when will it will be launched. The second topic will be herd immunity. What is herd immunity? What is the effect of herd immunity over any viral or over any bacterial or over any infectious disease? And at last, we will talk about the mutation in novel coronavirus, the coronavirus that is causing pandemic all over the world. What is causing mutation in them, and if they are mutating, is it becoming more infectious or less infectious or more contagious? We will cover all that topics in this short video lecture. So stay tuned. सो गाइस, आवर फर्स्ट टॉपिक इज वैक्सीन ट्रैकर. इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी वैक्सीन अभी बनी है, कौन अभी बननी बाकी है, किसका कौन सा ट्रायल चल रहा है. ठीक है, तो उसके पहले समझने के पहले हमें जानना जरूरी है कि वैक्सीन होती क्या है. तो कोई भी वायरस होता है ना, कोई भी वायरस है, उस वायरस के दो फैक्टर्स होते हैं. एक तो एंटीजेनिसिटी और दूसरी होती है उसकी पैथोजेनिसिटी. पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है उसका रोग बढ़ाने का क्षमता, जिससे वो रोग कर सकता है, जिससे वो बीमारी ला सकता है. और एंटीजेनिसिटी जो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको एंटीजेनिसिटी कहते हैं. तो वायरस जो भी वैक्सीन बनती है उसमें क्या करते हैं, उसी वायरस के पैथोजेनिसिटी को हम लोग खत्म कर देते हैं और छोड़ क्या देते हैं, एंटीजेनिसिटी. या तो सेम वायरस का जिसका वैक्सीन बन रहा है उसका सेम वायरस का, जैसे पोलियो का वैक्सीन बना तो पोलियो के वायरस का ही यूज किया गया. लेकिन कोविड-19 का वैक्सीन बन रहा है, कोरोना वायरस का वैक्सीन बन रहा है, तो अडीनो वायरस, चिंपांजी के अडीनो वायरस को ट्रैक किया गया है. उस एडिनो वायरस से पैथोजेनिसिटी को लॉस्ट करा दिया गया और एंटीजेनिसिटी को जो कहते वो रहने दिया गया. अब क्या होगा, जैसे इसको इंजेक्ट कराएंगे बॉडी में, हमारा बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स बनाएगा जो कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, और वो बॉडी के मेमोरी सेल्स को क्या होगा, याद हो जाएगा वो हमेशा के लिए. तो जब कभी रियल मायने में कोरोना वायरस आया, अटैक किया, कोरोना वायरस या कोविड-19 जब रियल मायने में ये बीमारी हुई, तो क्या होगा, हमारे पास पहले से मेमोरी सेल्स बना हुआ है. इसकी वजह से, इस वैक्सीन की वजह से ये मेमोरी सेल का बना हुआ एंटीबॉडी, ये भी एंटीबॉडी इस पे वर्क करेगा और इस तरह से हमें बीमारी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा. तो ये होता है वैक्सीन का थेसिस या वैक्सीन का फंडा. अब हम ये जानेंगे कि हमारा ट्रैकर कहाँ है, मतलब हम कितने सक्षम हुए हैं. जो भी बायोटेक की कंपनियां लगी हुई है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, वो कहाँ तक अपना काम कर पाए हैं. तो ये वीडियो मैं 22 अगस्त 2020 को बना रहा हूँ. तब तक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में 160 वैक्सीन आ चुके हैं. प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किसको कहते हैं ये समझते हैं. इंसानों पर यूज करने के पहले सेम वैक्सीन का, ताकि वो हार्मफुल ना हो, उसका टेस्ट किया जाता है तरह तरह के एनिमल्स पर, जैसे लैब के चूहों पे, माइस पे, गिनी पिग्स पे, चिंपांजीज पे. तो उसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स. मतलब कि हमारा वैक्सीन अभी क्लिनिकल ट्रायल में नहीं आया है, मतलब ह्यूमन पे कभी इसको यूज नहीं किया गया. पहले दूसरे जानवरों पे यूज करके देख लेते हैं, उसमें गिनी पिग्स है, रैट्स है, कि कहीं ये हार्मफुल तो नहीं हो रहा है. तो वैसे कितनी वैक्सीन है, 160 पूरे वर्ल्ड में. फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल्स में अभी टोटल 29 वैक्सीन है, 29 वैक्सीन है. अब फेज 1 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है, तो इसमें ह्यूमन को, वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन दी जाती है जो बन रही है. तो पहले फेज में हो सकता है 10 आपने वॉलंटियर्स को चुना, हो सकता है 100 वॉलंटियर्स को चुना, लेकिन सबका एज एक सर्टेन एडल्ट एज होता है, 18 से लेके 50 एज तक का लेते हैं और सब हेल्दी लेते हैं. लेकिन फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में क्या होता है, ये फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में अभी तक बस 6 वैक्सीन बनी है. 6 वैक्सीन इस ट्रायल में अभी तक पहुंची है, जिसमें हमारा इंडिया का भी 2 है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन और जेडेलिया फार्मास्यूटिकल्स, जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे वो भी इंडिया का इस ट्रायल में पहुंच चुका है. तो टोटल वर्ल्ड के 6 वैक्सीन इस ट्रायल में, यानी थर्ड ह्यूमन ट्रायल्स में. सेकेंड ह्यूमन ट्रायल्स कंप्लीट करके टोटल थर्ड में आया है. सेकेंड में जो है हमारा, वो इंडिया का 2 वैक्सीन अभी काम कर रहा है. और ये जो 6 वैक्सीन है ये वर्ल्ड में, इसमें हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो वैक्सीन जो अब बन रहा है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तर्ज पे बनाया गया है, वो अभी फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में. इस तरह से करके टोटल 6 वैक्सीन
फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में है। अप्रूव्ड वैक्सीन में दो है, एक तो चाइना की जो वैक्सीन सबसे पहले उन्होंने बनाई थी, जो कि सार्स कोव 1 के लिए उन्होंने बनाया था, उसको उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस यानी सार्स कोव 2 में भी यूज करा है। और एक अभी रसिया का पता चला होगा कुछ दिन पहले, जिसका नाम स्पुतनिक 5 रखा गया है, वो वैक्सीन अप्रूव हुआ है कुछ लिमिटेड यूज के लिए। तो ये था हमारा अभी तक का वैक्सीन ट्रैकर। अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछा जाए कि कब तक ये वैक्सीन मास यूज के लिए आ पाएगा, तो मैं जनवरी 2021 से पहले की डेट नहीं दे सकता आपको। बाकी ऊपर वाले के हाथ में है, जब जितना जल्दी बन सके, बहुत हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग अपना सेकेंड जो आज का टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड का मतलब होता है झुंड या समूह, इसलिए इसका दूसरा नाम है कम्युनिटी इम्यूनिटी। कम्युनिटी मतलब पूरे एक समुदाय में रह रहे हैं जितने लोग हैं, वो समुदाय के पूरे लोग में इम्यूनिटी आ गई। जैसे नॉर्मल इतना तो सबको पता होगा कि एक बार जिसको इन्फेक्शन होता है उसके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वो एंटीबॉडी उस इंडिविजुअल को, उस इंसान को इम्यून बना देता है कम से कम 5 से 6 महीने के लिए। अभी ये नोवेल कोरोना वायरस के स्टडी में पाया गया है कि 5 से 6 महीने तक वो इम्यून हो जाता है। किसी लोगों में, कोई लोग 3 महीने तक के लिए होते हैं, कोई 1 साल तक के लिए भी हो सकते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इस पैंडेमिक में। तो सबसे पहला सिनेरियो हमारे पास है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ब्लू रंग से मैंने दिखाया है हेल्दी इंडिविजुअल को, रेड रंग से मैंने दिखाया है जो इन्फेक्टेड है, जिनको कोरोना वायरस से जो इन्फेक्शन अभी हुई है जिन्हें, और ब्लैक मार्कर जो मैंने यूज किया है उसका मतलब है कि वो रिकवर्ड हो गए, यानी कि कोविड-19 से रिकवर कर दिए, उनके अंदर इम्यूनिटी बन गई है। तो पहले वाले केस में देख रहे हैं कि अगर 10 लोगों का सिनेरियो लिया जाए पॉपुलेशन का, तो पहले वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि इन्फेक्टेड कितने लोग हैं, तो 8 हैं, और इन्फेक्टेड 2 लोग हैं, और नॉर्मल हेल्दी जो इंडिविजुअल है, जो नॉर्मल रहते हैं, वो 8 लोग हैं। तो ये 2 लोग इन्फेक्टेड हुए। ये जब इस 8 लोगों के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो इन सबको ये इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये 2 ही इन्फेक्टेड लोग। तो अभी क्या हो रही है कि इन्फेक्शन का ग्राफ आप देखेंगे तो एकदम बढ़ के एकदम ऊपर जा रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। वही केस 2 की मैं बात करता हूँ, सिनेरियो 2 की जब बात करता हूँ, तो ये 2 लोग जो इन्फेक्टेड थे, अभी आपको दिख रहे होंगे कि ये 2 लोग रिकवर्ड हो गए, ब्लैक से मैंने दिखाया है, तो रिकवर्ड लोग 2 हो गए हैं। फिर नए 2 लोग इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है, और हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो 6 लोग हैं। मतलब अभी वाले पॉपुलेशन में 2 लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है, 2 लोग इम्यून है कोविड-19 से, 2 लोग इन्फेक्टेड है, और बस 6 लोग बच गए हैं किसी एक पॉपुलेशन में जो कि हेल्दी है अभी। तो अब ये 2 इन्फेक्टेड लोग क्या है, ये कोशिश करेंगे कि हेल्दी वाले को इन्फेक्टेड करने का। ये चाहकर भी इस रिकवर्ड पेशेंट को अब इन्फेक्टेड नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर इम्यूनिटी आ गई है। तो ये हो गया हमारा सिनेरियो 2। जब सिनेरियो 3 होगा तो आप देख सकते हैं कि रिकवर्ड की आप संख्या देखो आप, तो 4 3 7 हो गई है, 7 पीपल्स आर रिकवर्ड फ्रॉम दिस वायरस, इन्फेक्टेड रिमेन्स ओनली 1 एंड हेल्दी इंडिविजुअल आर 2। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अब रिकवर्ड पेशेंट की संख्या बढ़ के 7 हो गई है, इम्यूनिट जो इन्फेक्टेड पेशेंट है मात्र 1 बचे हैं, और जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो 2 बचे हैं। अब ये जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है वो रिकवर्ड वाले के पास जाएगा, तो चाह के भी इसको इन्फेक्टेड नहीं कर सकता है, तो बाकी के हेल्दी इंडिविजुअल में आप देख सकते हैं ये पहुंची ही नहीं है वायरस, यानी कि ये एक चेन ब्रेक हो गया। वही काम है हर्ड इम्यूनिटी का। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, अभी लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर 40 से 50% पॉपुलेशन में, या मान के चले 50 से ज़्यादा, यानी कि 60 to 80 या 80 to 90% पॉपुलेशन अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जितनी पॉजिटिव केस आ रही है वही इन्फेक्टेड है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको सिम्टम्स हुआ ही नहीं कभी और वो रिकवर भी कर लिए, उनको कहा जाता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। मतलब ऐसी कोई इन्फेक्शन की सिम्टम्स नहीं आई जिसके लिए उनको दवा लेना पड़ा या अस्पताल जाना पड़ा, सब क्लिनिकल, मतलब क्लिनिक नहीं जाना पड़ा। तो ये याद रखना है। तो ये चेन ब्रेक हुआ तो पूरे कम्युनिटी में क्या हुआ, हर्ड इम्यूनिटी आ गई। अब ये वायरस उतना इन्फेक्शियस नहीं रहेगा, जो रिकवर्ड है एक तो वो होगा, जो रिकवर्ड है उनके पास जाएगा नहीं, चेन ब्रेक कर जाएगा, और जो हेल्दी पॉपुलेशन है उस तक वायरस पहुंचेगा नहीं। ये कॉन्सेप्ट हो गई हर्ड इम्यूनिटी की। एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूटेशन, मतलब कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस है वो उसमें म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन होने की वजह से वो कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ सीरोलॉजिकल स्टडी के बारे में बता दूं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है, तो वहाँ ऐसा पाया गया है कि वहाँ के करीब करीब 40% पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज बन चुकी है, यानी कि जो एंटी कोविड-19 के लिए जो एंटीबॉडी बननी चाहिए थी बॉडी में वो बन चुकी है, यानी कि 40% पॉपुलेशन इन्फेक्ट होकर फिर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में यही करीब करीब 29% था, और पुणे में जब सर्वे किया गया तो एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया, 50% पॉपुलेशन। पुणे अभी के दौर में, करेंट सिनेरियो में पुणे
हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेज के मामले में पूरे इंडिया में टॉप पे है। लेकिन इसमें अगर पुणे की बात की जाए तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी कितनी आ गई, 50% लोगों में ये एंटीबॉडी बन चुका है। तो क्या ये 50% जैसे ही 70% तक पहुंचेगा पूरे पुणे में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी? तो इसका अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। जो फिलॉसफी अभी तक हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बोली जा रही है वो अगर नोवेल कोरोना वायरस पर भी अप्लाई होती है तो यही होगा। नोवेल कोरोना वायरस भी एक तरह से हर्ड इम्यून हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वैक्सीन आने के पहले हर पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, यानी कि कोविड-19 जितना अभी खतरनाक है आने वाले 2-3 महीनों में वो खतरनाक नहीं बचेगा। उसका एक ही रीजन है, वो है हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी। होप यू guys get clarity regarding the herd immunity and you will never get confused about this topic. In the next slide I will talk about the mutation in coronavirus, what type of mutation we are going through, what type of mutation coronavirus is going through. We will see all that. So guys, the topic is mutation in coronavirus. माइक्रोबायोलॉजी में एक फिलॉसफी है, कोई भी बीमार करने वाले जो जीवाणु होते हैं यानी कि पैथोजेंस जो होते हैं वो अपने होस्ट को कभी नहीं चाहते हैं कि वो मर जाए, क्योंकि अगर उनका होस्ट मर जाएगा तो वो फीड किस पर करेंगे, वो आगे डिवाइड किस पर करेंगे, वो स्टे किस पर करेंगे। तो कोई भी जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरस हैं या जो भी प्रोटोजोआ है, वो चाहते हैं कि मेरा होस्ट है वो जिंदा रहे। लेकिन जब ये नोवेल कोरोना वायरस स्टार्टिंग में जब आया, जब ये पैंडेमिक की इसने क्रिएट करा चाइना से निकल के पूरे वर्ल्ड में, तब क्या हुआ, इसकी फैटिलिटी रेट बहुत अधिक थी। जो लोग बीमार पड़ रहे थे, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, फैटिलिटी रेट ज़्यादा थी। तो कोरोना वायरस उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट करने लगा। उसके अलावा भी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है उस इम्यूनिटी से बचने के लिए, क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी आ गया, लोगों ने तरह तरह की चीज़ें लेना शुरू कर दी, विटामिन सी या तरह तरह की जो भी उनका जो नॉर्मल हर्बल टी है जो उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने लगा। तो अब कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस जो है कोविड-19 बीमारी करने वाला, इसके साथ दो पंगे थे। पहला तो था कि इसको होस्ट को मारना भी नहीं है तो अपने आप को म्यूटेट किया। दूसरा था कि जो इम्यूनिटी स्ट्रांग होते जा रही है उसमें भी सर्वाइव करना है, तो ये अपने आप को तेजी से म्यूटेट करने लगा। हर वायरस हर बैक्टीरिया करता है, इसने भी करा। तो ऐसे बहुत सारे म्यूटेशंस हुई, कोई एक म्यूटेशंस नहीं हुआ। लेकिन मलेशिया के एक रिसर्च में, एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि म्यूटेशन किए हुए स्ट्रेन का नाम था कोरोना वायरस का D614G, यानी D614G नाम की एक स्ट्रेन पाई गई नोवेल कोरोना वायरस की। ऐसा पाया गया कि ये 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस था, 10 टाइम्स मोर इन्फेक्शियस था। मतलब कि जो नोवेल कोरोना वायरस चाइना में आई थी उस कोरोना वायरस के तुलना में इसका ये जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है ये 10 गुना तक ज़्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब इसकी कैपेसिटी 10 गुना ज़्यादा इन्फेक्ट करने की। लेकिन वही मॉर्टेलिटी की अगर बात की जाए तो 10 गुना कम थी। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन जो बढ़ी है, हो सकता है ये म्यूटेशन का खेल हो। पहले जो 10 लोगों को इन्फेक्शन कर रहा था ये कोरोना वायरस, अब एक दिन में देख रहे हैं कि 70 हज़ार केसेस तो इंडिया में आ रहे हैं। तो ये इन्फेक्शियस ज़्यादा हो गया है, मतलब तुरंत कॉन्टैक्ट होता है, तुरंत फैल जाता है। हो सकता है पहले जो 2 मीटर की दूरी थी अब वो 2 मीटर की दूरी नहीं करके वो अगर आप दूरी पर भी हो तब भी ये दूर तक जाकर थोड़ा सा फैले, या इसका वायरल लोड कम भी हो तब भी आपको इन्फेक्टेड कर दे। लेकिन मॉर्टेलिटी कम हुई है, यानी कि अब ये सिम्टम्स कम दे रहा है। तो ये म्यूटेशन है। तो ये म्यूटेशन कोरोना वायरस के लिए जितना अच्छा है, ज़्यादा इन्फेक्शियस बना रहा है, ज़्यादा इसको स्टे करने के लिए होस्ट बॉडी दे रहा है, उतना ही इसको कमजोर भी बना रहा है। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास में, तीनों को मैंने डिस्कस किया। या तो वैक्सीन पहले आ जाए, या तो लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, या फिर ये कोरोना वायरस म्यूटेशन होने के बाद इतना कमजोर हो जाए कि नॉर्मल जैसे फ्लू होती हैं, नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी हुआ, सर्दी हुआ, थोड़ी सी फीवर हुई और 2 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। तो इन तीनों में से जो पहले हो गया, या तो म्यूटेशन से कोविड-19 कमजोर हो गया, या इसकी वैक्सीन पहले आ गई, या पूरे पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी आ गई, उतनी जल्दी हमें इस पैंडेमिक से निजात मिल जाएगा। डेट कुछ भी हो, नवंबर 2020 हो या जनवरी 2021 हो, आज नहीं तो कल ये वायरस से हमें छुटकारा मिलेगी ही। सैल्यूट टू ऑल कोरोना वॉरियर्स, जितने भी डॉक्टर्स, स्टाफ्स, नर्सेज, पुलिसमैन जो हमारे फ्रंट लाइनर्स है, जो इतना हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं, इतना हमें इस पैंडेमिक में भी सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है मेरे तरफ से। इसी तरह की ताज़ा जानकारी के लिए और अच्छे अच्छे खबरों के लिए, जो चीज़ें छूट जाती है, जो न्यूज़पेपर में आप नहीं समझ पाते, जो न्यूज़ एजेंसीज नहीं बता पाती आपको, मेरा चैनल बेसिकली उसी सब टॉपिक से डील करेगा और आपको सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। हम इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल के साथ, स्टडी फीलिया के साथ। जय हिंद।